आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस सीरीज का शीर्षक है शीत युद्धि राजनीति के कैद में भारत। ये उसका पहला एपिसोड है। मजेदार बात यह है कि राजनीति में अनेक तरह की बातें हो रही हैं, राष्ट्रवाद की, संप्रदायवाद की, सांप्रदायिकता की, कम्युनिज्म की, मार्क्सवाद की, सोशलिस्टों की, बीजेपी की, गांधी की, अंबेडकर की। लेकिन ये सारे लोग एक बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो ये है कि अमेरिका की जो अपनी नीति है, जिसे हम लोग शीत युद्धि राजनीति कहते हैं, सारी दुनिया में अमेरिका क्या करेगा और अमेरिका के अनुकूल सारी दुनिया कैसे आचरण करेगी, इसको लेकर एक बहुत बड़ा, जिसे कहें कि सांस्थानिक नेटवर्क अमेरिका ने खड़ा किया हुआ है। जो कि विभिन्न किस्म के विचारधारात्मक रूपों, सांस्कृतिक रूपों के उत्पादन और पुनरुत्पादन का और प्रचार और संप्रसार का काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि जो एक जमाने में वामपंथी राजनीति से जुड़े हुए लोग शीत युद्धि राजनीति की बात करते थे, लेकिन अब वो शीत युद्धि राजनीति पदबंध का भी इस्तेमाल नहीं करते। बात करना तो दूर की बात है, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स क्या होती है, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में किस तरह का हस्तक्षेप है, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का भारत के एकेडमिक्स, शिक्षा नीति, संस्कृति नीति, अर्थनीति में किस तरह का हस्तक्षेप है, इसके बारे में एक सिरे से चर्चाएं गायब हैं। हाँ, अर्थनीति की बातें हैं, राजनीति पर बातें हैं, लेकिन कोल्ड वार का रेफरेंस गायब है। क्यों? कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का जिक्र करने से विभिन्न विचारधाराओं के विचारकों की जवान क्यों लड़खड़ाती है? क्यों वे डरते हैं? क्या उनके हित हैं? इन दिनों हालत इतनी खराब हो चुकी है, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का इतना तेज असर है कि दो किस्म के ध्रुव, दो किस्म का ध्रुवीकरण, दो किस्म का पोलराइजेशन पूरे संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक सिरे से संप्रसारित कर दिया गया है। और हम चाहें या ना चाहें, दोनों तरफ कोल्ड वार के मुहावरों में ही काम हो रहा है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जिस पर कायदे से लोग सोचें कि क्या भारत पर अमेरिकी कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं होता? अगर होता है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? साहित्यिक पत्रिकाओं में लेख क्यों नहीं दिखाई देते? कल तक जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के अलंबरदार थे, आज वे अचानक हमारे लाडले और दुलारे कैसे हो गए? सब लोग जानते हैं इस बात को। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का एक ही बुनियादी मंत्र था, जिसको एक जमाने में मुक्तिबोध ने आर्टिकुलेट किया था। आज स्थिति है कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स आपकी नसों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की चूल्हे उसने हिला दिए हैं। लेकिन हम कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं करना चाहते, हम अमेरिका का जिक्र नहीं करना चाहते कि भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कृति नीति, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ का इंटेलिजेंसिया बड़े पैमाने पर
कोल्ड वार की ग्रिप में जा चुका है, अमेरिकी नीतियों की गोद में जाकर बैठ चुका है। हमें क्या चाहिए? हमें डेमोक्रेसी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता चाहिए, समाजवाद चाहिए, भारत का संविधान चाहिए। कभी आपने सोचा है कि अमेरिकी नीतियों का इन सब के ऊपर क्या असर पड़ रहा हो, किस रूप में असर पड़ रहा है? पूरे डिस्कोर्स से जो पिछला नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो पूरा का पूरा नया डिस्कोर्स तैयार हुआ है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अदर्स, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ उनके विरोधी हैं, वो विभाजित हों या एकीकृत हों, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सवाल यह है कि क्या आइडियोलॉजिकली अमेरिकी नीतियों का भारत के जीवन शैली, संस्कृति, इन पर असर है या नहीं है? अगर है तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? नाम लेके उसे रेखांकित क्यों नहीं करते लोग? कौन सा डर है कि अमेरिका का नाम लेने से, शीत युद्ध राजनीति, पदबंध का जिक्र करने से लोग परहेज कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के नियामक और संप्रसारक हैं? बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े लेखकों के संगठन हैं, प्रगतिशील लेखक संघ है, जनवादी लेखक संघ है, नक्सलाइटों का सांस्कृतिक मोर्चा है, और भी संगठन है, आरएसएस के भी संगठन है। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमेरिका और अमेरिका की नीतियां और अमेरिका की नीतियों का भारत के साथ संबंध, जीवन के विभिन्न स्तरों पर उस अमेरिका के संबंध को एक तरह से डिस्कोर्स से गायब कर दिया गया है और बहुत सुनियोजित ढंग से गायब किया गया है। आपको अखबार पढ़ेंगे, आप टीवी देखेंगे, आप फेसबुक देखेंगे, आप सोशल मीडिया देखेंगे, आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके यहां भी अमेरिका के पदबंध का इस्तेमाल नहीं होता, अमेरिका की नीतियों का इस्तेमाल नहीं होता। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि सारी दुनिया में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स सारी दुनिया के देशों को संचालित करे, प्रभावित करे, और भारत उससे एकदम अप्रभावित रहो? नरेंद्र मोदी की प्रतिभा इतनी महान है कि वह अमेरिका से प्रभावित ही नहीं होती। कौन लोग हैं वे लोग जिन लोगों ने अमेरिकी पॉलिसीज पर डिबेट, डिस्कशन हमारे दैनंदिन कार्यकलाप से गायब कर दिया है? इसमें तमाम सेकुलर लेखक भी शामिल हैं, इसमें रिएक्शनरी लेखक भी शामिल हैं, बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। अमेरिका की शीत युद्ध राजनीति का बुनियादी मंत्र, जिसको एक बार किसी जमाने में मुक्तिबोध ने रेखांकित किया था, वो है भाई, भाई और सिर्फ भाई। ये अचानक डेमोक्रेसी में इतना भय कहां से आया? कौन लोग हैं इस भय के पीछे? बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो अमेरिका है और सीआईए है, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे। ये प्यादे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। आरएसएस की कोई औकात नहीं है, ये प्यादे हैं। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को एक तरह से, अमेरिका की भूमिका को एक तरह से पर्दे के पीछे डालना और सिर्फ मोदी राहुल ये जो डिबेट है, ये डिबेट हिंदुस्तान का कोई नया विकल्प तैयार नहीं कर सकती। जब तक अमेरिका की कोल्ड वार पॉलिटिक्स को एक्सपोज नहीं किया जाता, उसका जो व्यापक फैलाव है विभिन्न स्तरों पर, उसे आप उद्घाटित नहीं करते, उसके बरक्स आप नीतिगत पोजीशन नहीं लेते, आप तय मानिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भय से मुक्त करने में आप सफल नहीं होंगे।
आपको ये तो पता हो कि आखिर लड़ाई किससे है। फर्ज कीजिए नरेंद्र मोदी नहीं आए होते और कांग्रेस की सरकार रही होती, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का असर नीचे आता कि नहीं आता? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि इसका असर आता। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करके, अमेरिकी नीतियों को नजरअंदाज करके आप भारत के लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। भारत के लोकतंत्र को सबसे अधिक खतरा अगर किसी से है, प्रत्यक्ष तौर पर तो नरेंद्र मोदी की सरकार से है, लेकिन असल में जिससे खतरा है वह है अमेरिकी नीतियां, जिसे हम लोग शीत युद्ध राजनीति के तहत विभिन्न स्तरों पर चलाई गई जो उसकी मुहिम है उसके रूप में देखते हैं। कम से कम साहित्य और संस्कृति के लोग तो कोल्ड वार के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी बात नहीं करते। बल्कि हालत यह जो कोल्ड वार का सबसे अग्रणी सैनिक था, उसके गले में जयमाला डालते हुए तमाम प्रगतिशील, जनवादी और रिएक्शनरी लोग घूम रहे हैं। सब लोग जानते हैं वो कौन है। मैं तो नाम लूंगा तो वो कहेंगे मानहानि का मुकदमा करते हैं। मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ही है। राजनीति में डॉक्यूमेंट्स राजनीतिक और सांस्कृतिक आदतें होती हैं। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो नीतिगत बयान होते हैं वे होते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा अनुरोध है जो कि सीरीज में कई परतों में वो चीजें खुलेंगी कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किए बिना आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नहीं बचा सकते। हिंदुस्तान की जनता के जीवन में जो भय हर स्तर पर थोपा गया है, उस भय से हिंदुस्तान की जनता को मुक्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की जनता आज भयानक दबाव में और लोकतंत्र भयानक दबाव में है। किसके दबाव में? अमेरिकी नीतियों और कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के दबाव में है। नरेंद्र मोदी तो उसके लोकल एजेंट हैं। आरएसएस तो उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक जो मंशा है उसको पूरी करने की दिशा में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स पर अटैक किए बिना, आइडियोलॉजिकली उसे एक्सपोज किए बिना आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र का विकल्प निर्मित नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं ना कि मुक्तिबोध कहते थे, पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है? सवाल किया जाना चाहिए, पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या वह कोल्ड वार की पॉलिटिक्स है? अगर जो लोग कोल्ड वार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके प्रति हमें निर्मम होना ही होगा, उनके बारे में सवाल खड़े करने होंगे, उन्हें एक्सपोज करना होगा। अंततः हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का लोकतंत्र हमें माफ नहीं करेगा। आज सिर्फ इतना ही। हम रोज एक नए सब्जेक्ट के साथ में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स की कैद में किस तरह से भारत है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ही।